ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान ख़ान। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूसीपी के बाहर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर की ये बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी है। और ये आज सारा दिन अखाड़ा बनी रही। एक जानिब रियासत की जानिब से पुलिस थी तो दूसरी जानिब यूसीपी के तलबा थे। उनका यही मुतालबा था कि आपने हमें ऑनलाइन पढ़ाया तो क्यों ना हमारे इम्तहानात भी ऑनलाइन लिए जाएँ, जबकि यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उनका मौक़िफ़ है कि आपका फ़िज़िकल इम्तहान लिया जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने धरना दिया, एहतजाज हुआ, गेट नंबर 1, 2 और 3 के बाहर आग लगा दी, पुलिस तलब कर ली गई। तो जो आँखों देखा हाल है, हमारे कुछ ऐनी शाहिदीन भी यहाँ पे मौजूद हैं और यूट्यूबर भी हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने क्या देखा और दोनों जानिब से उनके क्या मुतालबात रहे। मेरे साथ मौजूद है, पहले बात करेंगे मोहम्मद सलीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम भाई, ये बताइएगा कि आप तकरीबन 10-12 घंटे से यहाँ मौजूद हैं, तो आपने क्या देखा और दोनों जानिब के मुतालबात क्या थे? मैं आज नहीं, कल भी मैंने कवर किया और परसों भी इनका इवेंट कवर किया ग्राउंड पर प्रैक्टिकली। तो अब मैं कल के इवेंट से शुरू करता हूँ कि जो यूएमटी के बाहर इनका इवेंट था, इनका एहतजाज प्रोटेस्ट चल रहा था। सुबह 10 बजे इन्होंने अपने प्रोटेस्ट का आगाज़ किया। दिन 4 बजे तक पुरअमन तरीके से रहे। पुलिस की जानिब से भी कुछ इस तरह का डंडा नहीं चलाया गया। तलबा की जानिब से भी सिर्फ नारेबाजी की गई, नारेबाजी से आगे नहीं गए। 4 बजे एक क्लैश हुआ जिसमें स्टूडेंट्स का एक लीडर था ज़ुबैर सिद्दीकी, वो ज़ख्मी हुआ, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2-3 घंटे बेहोश रहा। इसी दौरान एक लड़की थी, वो भी बेहोश हो गई। और इसके अलावा कोई मेजर इस तरह का क्लैश नहीं हुआ जिस तरह का आज हुआ। और रात 10 बजे यूएमटी की जो इंतज़ामिया है वो मजबूर हो गई, वो मान गई और उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आपके इम्तहानात भी ऑनलाइन लिए जाएंगे। और यही उनका मुतालबात था। और ये जो कदम है, लम्स जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का माफिया का हेड पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, वो सबसे पहले ये मुतालबा मान चुकी है और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही है। इसके अलावा आपके पास सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मौजूद है, जीसीयू से लेके आपके पीयू तक, सब के सब ऑनलाइन अपने पेपर्स कंडक्ट करेंगे। बात करते हैं आज के एहतजाज के। सुबह 10 बजे तकरीबन तलबा यहाँ पर आना शुरू हो गए और मैं यहाँ पर मौजूद था। शुरू में 10, 12, 20 के टोलों की शक्ल में आते रहे, लेकिन 12 बजे ये एहतजाज अपने पीक पर पहुंच चुका था। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। तो शिद्दत पसंदी क्यों आई एहतजाज में? शिद्दत पसंदी 12:30 और 1 बजे के दरमियान यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो अपनी इंतज़ामिया है, पुलिस की जानिब से जब लाठीचार्ज किया गया, हूँ सारा कि 12:30 1 बजे के दरमियान सिर्फ जो यहाँ के अपने जो उनकी सिक्योरिटी है यूसीपी की, उधर स्टूडेंट्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि वो बात कर सके इंतज़ामिया के साथ, क्योंकि इंतज़ामिया इनको लिफ्ट नहीं करा रही थी, मुंह नहीं लगा रही थी। लेकिन स्टूडेंट्स जब अंदर जाना चाह रहे थे, उस दौरान यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से तगड़ा तशद्दुद किया गया, बहुत ख़तरनाक किस्म का, जिसकी वीडियोज़ मौजूद है। अगर आप नाज़रीन को दिखा सकते, एक आधा शॉट दिखा दें उनको, ताकि उनको पता लग जाए। उसके बाद पुलिस के साथ कब क्लैश हुआ? 3:30-4 बजे के बाद इस गेट पर, जो इस वक्त बिल्कुल आपके अकब में मौजूद है, यहाँ पर एक आग लगाई गई। जब मगरिब हो गई थी, मगरिब होने वाली थी, यहाँ पर आग लगाई गई तलबा की जानिब से। जाहिर सी बात है, तलबा ने भी थोड़ी बहुत किया, रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन उसके बाद 5:30 और 6 बजे के दरमियान में पुलिस की भारी नफरी आई यहाँ पर और उसके बाद तलबा मुंतशिर हो गए। 500 या 600 उनकी तादाद थी, लेकिन मुंतशिर हो गए। 22 लोगों को एक मरतबा गिरफ़्तार किया गया और तकरीबन 17-18 लोगों को बाद में गिरफ़्तार किया गया है। ये एक स्टूडेंट के जाँ बाग होने की भी इत्तलाई थी। नहीं, वो अभी तक यहाँ पे कोई इस तरह के हक़ाइक़ नहीं है। मीडिया पर ख़बरें चल रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो सिचुएशन है आपने भी देखी है, मैं भी मौजूद हूँ। कोई स्टूडेंट अभी तक इस एहतजाज में या पुलिस की वजह से या अपनी किसी बीमारी की वजह से या भाग दौड़ की वजह से कोई हलाकत नहीं हुई। तो स्टूडेंट का मुतालबा जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, 100% जायज़ है। उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से इनको पुलिस से मारा है, ये तरीका गलत है। हमारे साथ मौजूद हैं अनस भाई भी, ये भी एक बड़े सीनियर यूट्यूबर हैं, बड़े एग्रेसिव हैं। ये भी आज सारा दिन रिपोर्टिंग करते रहे, इनका मौका भी देख लेते हैं। सर, बात इस तरह है कि जो तलबा हैं वो कोई दहशतगर्द नहीं है, ठीक है, वो इस मुल्क का असासा हैं। अगर अपने मुल्क के असासे के साथ ऐसा किया जाएगा, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम जो है वो नाकाम है, ठीक है। वो किस तरह जो है ऑनलाइन बैठ के पढ़ के, आप इनसे पूछ लें। सर ये बताएं, अगर आपके बेटे के साथ अगर आप पहले कर लो फिर मैं करता हूँ। ये आपकी बात करते हैं। पुलिस यहाँ पे आई, ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर प्रेशर है मियां आमर साहब की तरफ से। बिल्कुल, उस मियां आमर साहब की तरफ से इनको दुनिया न्यूज़ और लाहौर न्यूज़, इन तीनों का प्रेशर है, असर और रसूख है, सियासी असर और रसूख है। वरना यूएमटी में पुलिस यानी उन्होंने पुलिस को खरीद लिया क्या? कुछ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सर सकते हैं? इसमें तो अंते से ही पूछ लेंगे ना, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर है उनका।
इसमें तो कोई दूसरी दो राय नहीं है सर। ये हमारी हिफाजत के लिए है ना, इनको जो ऑर्डर आने इन्होंने उसको उस चीज़ को फॉलो करना है, ये ड्यूटी दे रहे हैं तो ना। बात ठीक है। duty मैं दे ये रहे कहना हैं। चाहता हूँ, क्या तलबा आज का जो नौजवान है पढ़ना नहीं चाहता? सर पढ़ना चाहता अगर सर कामी भाई एक सवाल है। एक मिनट ऑनलाइन के हवाले से बता दूं मैं आपको, पेपर का फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है, फाइनल टेस्ट होता है, उसकी वेटेज आमतौर पर 40% होती है, नहीं तो 35% भी होती है। यहाँ पर तो मैं इसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ 2014 में, ठीक है, मेरे दौर में 35-40% तक इसकी वेटेज रही। अब इन्होंने वेटेज क्या रखी है, 60% आपने क्लासेस में बैठ कर पेपर देने, पढ़ाया आपने ऑनलाइन, क्लासेस में बैठ के पेपर लेंगे। इसका मतलब ये कि आप बच्चों को F लगाएंगे। एक कोर्स जो कमज़ोर तरीन कोर्स है उसकी कीमत कितनी है पता है आपको? जो 80,000 सेमेस्टर के क्रेडिट हाउस का जो कोर्स का 70 से 80,000 उसकी फीस है, और बड़े कोर्सेज की जो फीस अब है ये वो एक बात बताएं, ये हमारे मुअज़्ज़िज़ हैं, ये इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, ये किस तरह ड्यूटी करते हैं अपनी, उसके बाद अपने घर का सिलसिला चलाते हैं। इनका बेटा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, 99% है कि उसकी F लगने के चांसेस है। 70,000 रुपये ये कहाँ से देंगे? नहीं, सिर्फ मेरा ये मौक़िफ़ है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, एक बच्चा अगर ऑनलाइन बैठ के पढ़ता है, सर ऑनलाइन समझ ही नहीं आती, हमने नहीं पढ़ा हुआ, ऑनलाइन कहाँ समझ आती है आपके ये फीस ऑनलाइन पढ़ने की नहीं दी, हमने फीस दी है फिजिकल पढ़ने की। अगर ऑनलाइन ही पढ़ना होता तो हम किसी और यूनिवर्सिटी में जाके ना पढ़ लेते। सर ये बताइए आपको ना, पता है आप लोगों ने मुतालबा पहले करना था कि ऑनलाइन क्लासेस भी ना ली जाएं। तो हम किस तरह करें, एग्जाम में पहले निकले। किया था, लेकिन चलो अब ऑनलाइन कर लिया तो इसका ये है कि आप ऑनलाइन पेपर भी ले लें ताकि बंदा कर जाए, सीधी सी बात है। ये ऑनलाइन हमारे साथ एक मुहाफिज भी मौजूद हैं। सर एक सवाल करना सर, ये बताएं आपका बेटा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, ठीक है, ठीक है, आप उसकी 70,000 रुपया उसकी फ़ीस अगर उसकी सप्ली लग जाती है, और ऑनलाइन आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी समझ आती है, कितनी समझ नहीं आती है, आप 70,000 रुपये पे कर सकेंगे? बेटा तुम्हारी दुरुस्त है, मेरी बात सुने। बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, गुंडागर्दी के लिए नहीं आते हैं। बच्चों को समझाया बेटा बैठ के आराम से तजाद करो। यार ये तो मकसद नहीं है कि तुम गेट तोड़ दो। लेकिन लाठीचार्ज हमने देखा, पकड़ दगड़ देखी, वो सरेआम बच्चों को मार रहे हैं। एक मिनट यार, अब तू चुप कर जाना। इन्होंने हद कर दी है, सुबह से 8 बजे से हमारे ऑफिसर हम समझा रहे हैं बेटा ना करो ना करो। 150-200 लड़का इकट्ठा होकर इन्होंने जना मिनटे रोडे ऊपर पुल पे चढ़ गए हैं। वहाँ से हमारे तकरीबन 3-4 हमारे मुलाजिम भी ज़ख्मी हुए हैं, हॉस्पिटल हैं। 10-15 उनके गार्ड ज़ख्मी हैं, 10-15 इनके भी ज़ख्मी हुए हैं। यार इस तरह पढ़ने ये पढ़ाई है? इत्तेजाज करना, बैठ के आराम से बात कर लो। हम तुम्हें कह रहे हैं ये तो बेटा अंदर आ सुबह जाओ। 8 बजे से 12 बजे तक पुरअमन एहतजाज था, तो ये- कोई रैली नहीं ओ थी, भाईजान, खामोशी से मैं बच्चे सुबह 8 पढ़े। बजे का इधर ही हूँ। एक हफ्ता पहले मैं हुए, 8 बजे का इधर ही हूँ। कोई पुरअमन नहीं है। ये 2 बच्चे पुरअमन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, सारा मुल्क तो पुरअमन नहीं है। इन्होंने इतनी गुंडागर्दी की है, यकीन कर लो कि अखीर कर दी है। ये कहते हैं कि मियां आमिर की जानिब से भी वो नहीं, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कोई आर्डर नहीं है किसी का। इनको किसने बताना है कि उनकी तरफ से आर्डर किसको है या बताना नहीं है जी, हमें नहीं है, बताना इनको का किसने वो आके बताना है। लेकिन ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन इनको भी सोचना सारे चाहिए ना, बच्चे जैसे नहीं है। अगर आप इनके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो तो बच्चे फिर क्या कुछ सोचेंगे? अच्छे भी होंगे, बाकी जो बच्चे जिन्होंने गुंडागर्दी किया, इंटर्न उड़े, यार स्टूडेंटों का ये काम है, पढ़ने आए हो यार, तुम अपनी मदरसे को अपने स्कूल को ही तोड़ रहे हो, इंटे मार रहे हो, रोड़े मार रहे हो। कितने लोगों को आज आपने गिरफ्तार किया है, स्टूडेंट्स को? किसी को भी नहीं हमने गिरफ्तार किया। हमने देखा है कि 40-50 तो हमने मैंने नहीं अपनी किया आंखों से किसी को। देखा है। हमने नहीं देखा, हमने आप नहीं यहाँ पे किया। मौजूद नहीं थे? मैं मौजूद ही था लेकिन मैंने नहीं देखा। आपने तो भाई मैंने नहीं देखा ना। हमने 70 लोगों को तकरीबन पकड़ दगड़ पकड़ो, देखी है और तुमने 70 देखा लोगों होगा, को मैंने नहीं गिरफ्तारियां देखा, मैं कह रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर नदीम खालिद। नदीम खालिद, ये बताइएगा कि कितने लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है? अच्छा, पुलिस की 4 वैन्स आई थी, पहले 3 आई थी, उसके बाद एक वैन और बुला ली गई, प्रिजन वैन जो थी। 4 वैन थी टोटल। एक वैन के अंदर 22 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है। वो एक वैन फुल हो गई, उसके बाद अगली वैन जो है उसके अंदर तकरीबन 4 लोगों को उस वक्त तक बिठा चुके थे जब हम देख रहे थे। उसके बाद गिरफ्तारी 4 अमल में आ चुकी थी। यानी कि 28 टोटल इस वक्त तक स्टूडेंट जो हैं वो अरेस्टेड हैं, और बाकी के लिए वो CCTV फुटेज अभी ली है। DIG ऑपरेशन आपको पता है अंदर ही थे, तो उन्होंने CCTV फुटेज से अब पहचान की जाएगी। जो स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी के, UCP के, उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा। जो डील हुई है अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, DIG जो की आज जो मीटिंग हुई है अभी, जो इंतज़ामिया के साथ इंतज़ामिया के साथ DIG ऑपरेशंस इंतज़ामिया में अशफाक उनके खान ऑनर भी थे, मियां आमिर साहब नहीं मौजूद मियां आमिर साहब इस यूनिवर्सिटी को मैनेज नहीं करते। बेसिकली चूँकि मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है इसका बैकग्राउंड, यूनिवर्सिटी का पता है। यहाँ पर मियां आमिर का कोई लेना देना नहीं, सिवाय इसके कि वो एक इवेंट वगैरह पे आते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी का पूरा सिस्टम है वो मौजूद है, वो करते हैं। स्टूडेंट के हम तो राइट्स की बात कर रहे हैं फ़िलहाल, स्टूडेंट्स की जो उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं ये दुरुस्त हैं कि नहीं है। उसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रवैया, जो इस तरह के मनाजर आज स्टूडेंट्स के हमने देखे, ये हमें देखने चाहिए थे कि नहीं देखने चाहिए थे। बहसीयत कौम हम ये बात करते हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है,
लेकिन उसके बावजूद यूनिवर्सिटियां, हमारा एजुकेशन के लोग कहते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। गरीब का बच्चा तौंसे शरीफ में रहता है, यहाँ पर यूसीपी में उसने औखे सौखे सब कुछ बेच के, माँ ने जेवर बेचे और एडमिशन दिला दिया। इसके बाद जब वो एडमिशन लेकर यहाँ पर उसको जब कहा जाएगा कि आप अब ऑनलाइन क्लासेस लें, ऑनलाइन क्लासेस के लिए 1 लाख 1.5 लाख का लैपटॉप आता है। लैपटॉप कहाँ से, इंटरनेट कहाँ से, बैठने की जगह कहाँ से? तो ये ऑनलाइन क्लासेस तो हो गई। जैसे भी बच्चों ने कहते रहे हैं कि एक सिर्फ बात पूरी कर लेने, एजुकेशन है, बात पूरी कर लेने दे। एजुकेशन के बावजूद मैं बताता हूँ। अब जब वो पूरा हो गया सारे लवाजमात, तो अब ऑनलाइन, अब ये सिर्फ लोगों को लग रहा है कि यार ऑनलाइन देने में और उधर देने में क्या हर्ज है, कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन मैं फ़र्क आपको समझाता हूँ। फ़र्क क्या है? काउंटिंग, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्लास के अंदर आप मुसलसल जब करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब ये समझ में आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऑनलाइन हो रहे, तो ऑनलाइन बेसिकली स्टूडेंट्स तैयार किस चीज़ के लिए थे? ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। वो सब्जेक्टिव पेपर के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सब्जेक्टिव। अब जब वो ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव देंगे, वो फेल होंगे, कंफर्म है कि, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि वो कंफर्म है। जब फेल होंगे तो एक सेमेस्टर की फीस आपको पता है कितनी है यहाँ पे यूसीबी के अंदर? मेरे आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ पे था, उस वक्त 2.5 लाख से 3 लाख एक सेमेस्टर की फ़ीस थी। आज जो कि 5 लाख कम अज़ कम होनी है। 5 लाख रुपया साल का कौन सा वालिद दे सकता है, आप मुझे बताएं, ठीक है। तो इसलिए ये तो यूनिवर्सिटीज़ को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था। फिर फ़ीस पूरी ली इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के दौरान, कोई एसी नहीं चला, कोई यूनिवर्सिटी का कोई ख़र्चा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद आपने पूरी फ़ीस ले ली। यानी कि ये मसले मसाइल तो शुरू से आ रहे थे। अब जब वो अपने हकूक़ के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके ऊपर इस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स ने जिस तरह उन पर किया हमला, जिस तरह उनको डंडे मारे, वो वीडियो जो हमने देखी, जितना स्टूडेंट्स अंदर एंटर भी हो जाते तो ठीक है, उन्हें दो, कहाँ तक जाते हैं? ये आपका काम नहीं है, पुलिस का काम था रोकना। की मीटिंग में डीआईजी ऑपरेशन मौजूद थे, उसके बाद क्या फाइनल हुआ है? उसके बाद फाइनल ये हुआ है, स्टूडेंट जो है मुंतशिर हो गए। अब स्टूडेंट्स का क्या प्लान होगा, क्योंकि उन्होंने भी तो प्लान भी किया होगा। अब कल उनका प्लान है, जो कि मेरे सोर्सेज या कुछ से बात हुई है, वो कहते हैं कि कल वो दोबारा एक एहतजाज यहाँ पर भरपूर तरीके से करेंगे। तो पुलिस की बारी नफरी भी होगी, वो भी आएंगे, पूरा ताकत का मुजाहरा करेंगे। तो उस पर मुझे डर है, ख़दशा है कि उससे पहले उनके मुतालबात मानने चाहिए। जो ज़ख्मी स्टूडेंट्स हैं उनसे जाके मिलना चाहिए, सॉरी करना चाहिए। जो सिक्योरिटी गार्ड्स ज़ख्मी हैं उनको यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को कंपनसेट करना चाहिए। यानी कि अब वो इन्वायरमेंट ना लेकर जाएं। एक तरफ हमारे इंडिया में देखें, वो दूसरी उधर एहतजाज हो रहा है, किसान एहतजाज कर रहे हैं, और हम उन पर तनकीद कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि यार ये इंसानों वाला कोई सलूक नहीं कर रही मोदी हुकूमत। तो दूसरी जानिब ये देखें, यहाँ पर हमारे अपने स्टूडेंट बच्चे, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ख़वातीन हज़रात, आपने सुन लिया, और जो मौक़िफ़ थे दोनों जानिब के वो भी देख लिए। जो यहाँ पे मुजाहिरीन थे वो भी हमने उनसे बात कराने की कोशिश की, और जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने भी आपसे गुफ्तशुनीद की है। और अब देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा, और इंशाअल्लाह हम हकीकत जो है वक्त के साथ साथ भी आपको सामने लेके आते रहेंगे। कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से बंद हो